चिकन, मटन, अंडा, फिश, दूध, दही, घी, बटर, यहाँ तक कि लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर शूज, लेदर बेल्ट्स, लेदर जैकेट्स, क्या आप इन सबको कंट्रोल करते हैं या कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं? कभी सोचा है? हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और अगले 10 दिनों के लिए मैं वीगन हो चला। वेजिटेरियन नहीं, वीगन। इसका मतलब है शाही पनीर में पनीर नहीं, दाल मखनी में मक्खन नहीं और बटर चिकन में बटर भी नहीं और चिकन भी नहीं। कैसा रहा था मेरा सफर? मेरा क्या ओपिनियन है और क्या आपको वीगन बनना चाहिए? आइए पता करते हैं। बट सबसे पहले दो डिस्क्लेमर्स। डिस्क्लेमर नंबर 1, वेट चेक, ताकि पता चले कि 10 दिन के बाद मेरे प्रोटीन इनटेक में, मसल लॉस में, फैट लॉस में किस तरह के चेंजेस आए। एंड डिस्क्लेमर नंबर 2, सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब इतनी मेहनत करके आप सबके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, बेसिक सा वो लाल बटन घंटी बजाओ, सब्सक्राइब। चैलेंज नंबर 1 था घर के बाहर वीगन होना। तो अगले कुछ दिनों के लिए भले मैं कैफेज गया, रेस्टोरेंट गया, मैंने ट्राई करा कि मैं प्लांट बेस्ड बेवरेजेस और प्लांट बेस्ड मॉक मीट्स खाऊं और वेजिटेरियन खाना खाऊं। सौम्या, प्लीज बाय मी अ चीज केक। स्टारबक्स कम्स टू द रेस्क्यू। कॉफी में होता है मिल्क, लेकिन स्टारबक्स गिव्स यू द ऑप्शन सिंस अनंत काल की आपको सोय मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क चाहिए। हेलो, मैं वीगन ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे कॉफ़ी में अभी डेयरी, नॉन डेयरी वाले ऑप्शन में क्या रहेगा? सोय मिल्क टुडे। फ़र्क तो है डेफिनेटली, पता चल रहा है कि कुछ डिफरेंट तरह है। नॉट प्रॉब्लमैटिक बट डिफरेंट फ्रॉम माय रेगुलर मिल्क एक्सपेक्टेड। अब नवरात्रों के पावन पर्व पर ऑफ कोर्स मैंने चिकन नहीं खाया, लेकिन जिस दिन मेरी सोसाइटी में गरबा नाइट अरेंज हुई थी, तो जहां एक तरफ मेरी वाइफ और भाभी कुल्फी और पापड़ी चाट एंजॉय कर रहे थे, वहां मैं कुछ भी नहीं एंजॉय कर पाया। क्यों? क्योंकि कुल्फी में होती है दूध और पापड़ी चाट में बहती है दही। पॉइंट एक ये भी है कि वीगन होना अगर हेल्थ रीजन के लिए, तो मोटा मोटी होना चाहिए कि हेल्थ बहुत अच्छी करनी है। इसके साइड बाय साइड अगर मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ जो वीगनिज्म में अलाउड है, तो हेल्थ का खासा का ख्याल भाई। एक वीगन की नज़रों से एक मॉल का फूड कोर्ट को देखने में अलग ही कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरी आंखें जो है ऑलरेडी नॉनवेज वाला सेक्शन पूरा कट आउट कर रही है, फिल्टर करके, और देख रही है कि अच्छा वेजिटेरियन में क्या क्या मिलेगा। हाँ, वीगन आइसक्रीम होती है क्या कोई? वीगन आइस यहाँ पे है क्या? किधर मिलेगा? तो मजा है कि यहाँ ओके, सो वी हैव कम टू बांद्रा। दुख की बात यह है कि अब मेन्यू में 10 में से 9 आइटम्स नॉन-वेज की हैं और मुझे मजबूरन इकलौती जो वेज आइटम लास्ट थी, इसमें वेज बर्गर, वो करनी पड़ रही है ऑर्डर। अब देखो, घर के बाहर तो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ वीगन रहना एक तरह का अलग तरह का चैलेंज रहता है। मैंने सोचा घर के अंदर तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, यहाँ तो वीगन होना और आसान होगा। तो सबसे पहले जाके मैंने करी कुछ ग्रोसरी शॉपिंग। मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक वीगन स्टोर है, मुझे आज तक नहीं पता था। वैसे आई एम श्योर मुंबई में बहुत जगहों पे होगा, बट यहाँ पे मैं आया हूँ। ग्रीन भैया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज करा है कि ये वीगन तो है सब, बट क्या ये हेल्दी भी है? क्या मैं ये रोज एक कप खा सकता हूँ? क्या हम ये वीगन आइसक्रीम रोज एक कप खा सकते हैं? प्लांट बेस्ड चिकन। मुझे लगता था घी नहीं होता है वीगन, लेकिन घी वीगन है। ग्रोसरी स्टोर के अंदर बाय द वे मुझे कुछ वीगन कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी मिले, जिन्होंने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई इस पूरी जर्नी की, कि अगर आप सिर्फ चिकन, दूध, अंडा ये सब खाना छोड़ रहे हैं तो आप वीगन नहीं है, अभी आप सिर्फ एक प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं। So in Mumbai, basically, vegan का association है, not कुछ नहीं, but this is the why we care channel where we spread awareness about veganism. We educate people about veganism, that how you should go vegan. Honestly, I have vegan for health reason point of view, and just to try it out. Does it make me feel any better or worse and that? Although I know कि अच्छा animal side and environment side is there, but yeah, any tips? Veganism's core value is Only value. core value is like from it's come from ethical point of view. Yeah. There is a term called speciesism, like for example racism we see कि जो colors में होता है भेदभाव। तो जैसे हम लोग हमारा प्यार जो है, जो कुत्ते या बिल्ली तक सीमित ना रखे,
we should go beyond. पूरा वीगन होने के लिए प्लीज ट्राई कि अगर आप अपने तन के अंदर नहीं, तन के बाहर भी ये सब प्रोडक्ट्स, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का सेवन या कंजम्पशन या किसी तरह यूज छोड़ें। अब यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जो लेदर प्रोडक्ट्स थे, मैंने इस ब्लॉग को शूट करने से जस्ट 1-2 महीने पहले अपने 30th बर्थडे पे खुद को बड़े चौड़ में, बड़े एम्बिशन और सक्सेसफुल वाली फीलिंग में एक लेदर वॉच गिफ्ट करी थी और एक लेदर बैग गिफ्ट किया था। शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन हर आइटम यहाँ 10 से 20 हज़ार रुपए के बीच में थी। लेदर प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, उनसे बहिष्कार करना मुझे बहुत दिली चोट पहुंचा रहा था। अब मुझे लग रहा है कि लेदर जैकेट, ये मैं क्या अपनी लेदर बेल्ट ये सब भी ना पहनूं। दैट्स काइंड ऑफ, मतलब मुझे पसंद है, ये अच्छे लगते हैं मुझे, तो दैट्स आई डोंट नो करना चाहिए कि नहीं, ट्राई करा जा सकता है। बट एनी हाउ, घर के अंदर वीगन रहने का सफर कुछ ऐसा था। मैंने जो चपाती खाई थी उसमें तो घी लगा होता है, घी नहीं खाना होता है। स्मॉल मेस अप, माफी, नॉलेज नहीं है, गेन कर रहा हूँ। I'm having black coffee, तो इसमें कोई पंगा नहीं है क्योंकि for years at a stretch I've already been used to having black coffee as maybe the first thing in the morning just before going to the gym, or anyways I like the taste of espresso. I'm not one of those जिन्हें बहुत ही चिढ़ मचती थी कि अरे यार कॉफी में बिना दूध की कैसे पी लेता है, तो यहाँ पे कोई पंगा नहीं है। So let's enjoy the black coffee. Okay, so today we're gonna try vegan meat, which is 100% plant-based jackfruit meat. No dairy, no gluten, vegan. तुम्हें पहले से पता था जैकफ्रूट कटहल ही होता है? Looks very chicken like. आज पनीर का रिप्लेसमेंट ट्राई किया जाएगा जिंदगी में, टोफू। देखने में तो सही लग रहा है। वीगन पनीर एंड वीगन घी, मुझे तो अच्छा लगा। बुरा नहीं लगा। अच्छा, टोफू भी नहीं है, ये वीगन पनीर है। टोफू है, प्रॉपर टोफू, मतलब उसे टोफू ही लिखा था। अच्छा, तो ये भाभी वीगन पनीर लाएंगे, which is वीगन पनीर अलग है, मुझे लगा टोफू ही तो वीगन पनीर होता है। अल्टीमेटली पोहा खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में बना हुआ है सुबह। So today we are going to be trying soya curd instead of the normal curd for our chole chawal. Having चाय पहले लेता था बिना चीनी की, इस वाली है बिना दूध की। क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। ठीक है, आपने दिल्ली के इस मिडिल क्लास लड़के से उसके लिए 10 दिन का चिकन छीन लिया होता, हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमारे से सुबह के 4 अंडे, दोपहर की दही और शाम की दूधी कड़क चाय छीन ली। आज की सैंडविच में टमाटर, कॉर्न, पालक है, बट पनीर नहीं है। आज हम जो चाय बना रहे हैं उसमें हम ट्राई करने वाले हैं कि मुझे 6 दिन लग गए सोचने में कि नॉर्मल दूध की जगह प्लांट वाला दूध भी डाल सकता हूँ। तो ये मैं जो प्लांट बेस्ड मिल्क लाया हूँ, मैं इसको ट्राई करूँगा और चीनी की जगह ट्राई करूँगा स्टीविया डालना। तो देखते हैं किस तरह की बनती है। पतला लग रहा है दूध बहुत, जैसे कहते हैं ना गर्म पानी बन गया, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। मेरा अभी तक का मुद्दा ये है कि जो कटहल थी दिखने में एकदम चिकन जैसा कलर, कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रेवी ऑल्सो वेरी चिकन लाइक, चूईनेस ऑल्सो ऑफ कटहल चिकन लाइक, बट टेस्ट नॉट चिकन लाइक। उन्हें मॉक मीट नहीं लिखना चाहिए था खुद को, मतलब कटहल की सब्जी कह दो। बाय द वे, सोया कर्ड मैचेस ऑलमोस्ट कर्ड, टोफू भी कम्स क्लोज। जब किसी को वीगन होना है तो इसे तरस तरस की होना, अगर डिसाइड ही कर लिया तो उस जोन में फंसे क्यों रहना। अगर हो गए हो वीगन तो वीगन वाली चीज़ें खाओ। इसमें मिल्क है, डेयरी है कि नहीं पहले होता? कुछ नहीं है, डेयरी है भाई, मुझे पता। तेरा नशा मुझे पता है इसमें डेयरी मिक्स होता है। हाँ जी यंगिस्तान, तो ले देखे 10 दिन का वीगनिज्म कैसा रहा, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं ये करने वाला हूँ, क्या आपको ये करना चाहिए, कैसा था ये मेरा वीगनिज्म। नंबर 1, फिजिकली गुड एंड नॉट सो गुड। दोनों क्यों? गुड इन द टर्म्स की फैट लॉस और वेट लॉस मेरा इन 10 दिनों में हुआ था। मेरे ट्रैकिंग एप्स ने मुझे बताया कि ये अक्सर हुआ था। इन 10 दिनों में मैंने नोट किया कि मेरा प्रोटीन ग्रामेज पर डे भी ड्रॉप हुआ था। नंबर 2, फाइनेंशियली गुड। मुझे लग रहा था पहले कि ये वीगन जो है ना महंगा मामला होगा, क्योंकि फैंसी बेस्ड मॉक मीट्स और प्लांट बेस्ड बेवरेजेस ऑफ फूड, इन सब की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल सब्जियों की दुनिया में रहो, होल ग्रेन्स की दुनिया में रहो, फ्रूट्स की दुनिया में रहो। वीगन होना उन पार्लांसेस में फाइनेंशियली आसान है। नंबर 3, सोशली
नॉट सो गुड। हियर मी आउट अगेन। जब भी मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बाहर जा रहा था इन 10 दिनों में कैफेज और रेस्टोरेंट्स में, मैं हर बार जिंदगी भर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उनकी गाड़ी उन्हीं वीगन हैवी रेस्टोरेंट्स की तरफ जाए जहां उनके लिए 10 में से 9 चीज़ें मतलब की नहीं है। ऑल्सो जब मैं हाउस पार्टीज में जा रहा हूँ या घर के अंदर जा रहा हूँ या मैं उन्हें इन्वाइट कर रहा हूँ फेस्टिविटीज़ में, सेलिब्रेशंस में, बर्थडेज में, हाउस पार्टीज में, तब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता वंस अगेन कि वो मेरे लिए वीगन जैसी चीज़ें बनाएं, क्योंकि उनके जो चीज़ें बनी होती हैं हाउस पार्टीज में, यू नो फॉर अ फैक्ट कि फॉर अ वीगन 10 में से 9 चीज़ें हमारे मतलब की नहीं होती हैं इफ़ यू आर अ वीगन। एंड नाउ सबसे बड़ा कंक्लूजन कि आपको वीगन बन जाना चाहिए। इट पेन्स मी टू से कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वाई। अब ये फिलोसॉफिकल ज्ञान शॉट नहीं है, सुन लो। आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नवरात्रों के पहले नवरात्रे में व्रत करता हूँ, लास्ट नवरात्रे में व्रत करता हूँ, मंडे को कभी कभी शिव जी के लिए व्रत करता हूँ, ट्यूसडे को कभी कभी हनुमान जी के लिए व्रत करता हूँ, तो मेरा वाई बॉडी को डिटॉक्स करना नहीं होता है व्रत के लिए। मैं तो खुले में कहता हूँ कि मैं फेथ प्रमोट करने के लिए, अपने भगवानों से एक स्पिरिचुअल एनर्जी में जुड़ने के लिए व्रत करता हूँ, तो मेरा वाई वहाँ बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह अगर वीगन होना है तो आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप सिर्फ हेल्थ रीजन की वजह से, मतलब फिजिकल हेल्थ, सिक्स पैक, फैट लॉस, वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है। लेकिन अ लार्ज पार्ट ऑफ वीगन्स दैट आई मेट एंड आई हैव रेड अबाउट, वो वीगन एनिमल क्रूअल्टी के खिलाफ करते हैं। वो वीगनिज्म सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए करते हैं। आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इन अ नटशेल, आप वीगन तब बनो जब आपका मन करे। इट्स योर लाइफ। इफ यू डू नॉट डू इट, नो जजमेंट, वी एक्नॉलेज इट। इफ यू डू इट, वी टोटली रिस्पेक्ट यू। क्या मैं वीगन आगे बनूंगा कि नहीं, आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू डिस्कवर, क्योंकि ये 10 दिन में मैंने सब कुछ झटके से छोड़ के मेरे ख्याल से गलत किया। इसी तरह से 30 डेज नो शुगर चैलेंज भी मैंने करा था, जिसकी वीडियो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। बट तब तक के लिए दिस इज करण राणा साइनिंग ऑफ।